Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 144 यूनिट 14 को डिस्कस करेंगे शार्क। ठीक है, इस यूनिट में हम पूरा शार्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि भाई उसके जो सेंटर्स हैं उनका क्या रोल है, ठीक है, उसके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है। ठीक है, इसमें हम पूरे 12 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि शार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को। ठीक है, शार्क क्या है? एक रीजनल कोऑपरेशन है जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका मेन एम है रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट का। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है चार्टर एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, कि इसके की प्रिंसिपल देखो भाई, ये फोकस करती है पीस पे और स्टेबिलिटी पे। ठीक है, कि भाई हर जगह क्या है, पीस बना रहे और एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, जो भी फोर्सेस है, जो भी थ्रेट्स वगैरह है, हम उनको अवॉइड करें। मतलब कि उनसे एक तरह से क्या है कि भाई मतलब जो भी कोई थ्रेड वगैरह होता है उनको हम अवॉइड करें या फिर रिसॉल्व करके और अपना पीस को मेंटेन रखें। ठीक है, ये रिस्पेक्ट करती है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी की। ठीक है, कि भाई जो भी मेंबर्स हैं वो सब क्या है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सबकी नेशन मतलब सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये किसी के भी इंटरनल मैटर में क्या है, इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, ये इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट को प्रमोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। कौन कौन से एरियाज हैं? ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो, इनने साइन किया था कि भाई जो भी ट्रैफिक या फिर जो भी बैरियर्स है हमारे ट्रेड में उसको क्या है, रिमूव कर दो। ठीक है, 2004 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया कि भाई रोड्स बनवाओ, रेलवेज बनवाओ। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए क्योंकि जो हमारी 80% पॉपुलेशन है वो किस पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन पे ध्यान देती है कि भाई सब लोगों को क्या है, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे प्रोग्राम्स पे फोकस करती है जो कि लोगों को क्या है, अवेयर करता है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज पे ध्यान देती है कि भाई जो भी जैसे मलेरिया है, आपकी टीबी है, ये सब फैलने से कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट पे ध्यान देती है कि भाई कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे पॉल्यूशन वगैरह या फिर जो भी डिजास्टर्स वगैरह आते हैं कैसे हम उनसे मतलब कैसे जैसे वो आ जाते हैं नेचुरली डिजास्टर, तो कैसे हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें और कैसे हमें उनको रिस्पॉन्स करना है उनके साथ। ठीक है, तो इसने क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी बनाया है जिससे क्या है कि भाई जो भी अर्थक्वेक, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं कैसे हम उनके साथ रिस्पॉन्स कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये हमारे पॉलिटिकल पीस पे और सिक्योरिटी पे भी फोकस करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ठीक है, और जो हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है, मतलब कि जो हम डेमोक्रेटिक है उसमें एक अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए, लॉज होने चाहिए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है समिट्स एंड इम्पॉर्टेंट आउटकम। तो सबसे फर्स्ट समिट है शार्क का 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। इसके आउटकम्स हैं, इन्हें फोकस किया था पीस पे, स्टेबिलिटी पे और कॉरपोरेशन पे। ठीक है, वेरियस फील्ड्स में जैसे ट्रेड में, डेवलपमेंट में और सोशल वेलफेयर में आपके में। सेकंड शार्क समिट हुआ था 1986 में बांग्लादेश, इंडिया में। ठीक है, उसके आउटकम्स थे, उन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे ध्यान दिया था, पॉवर्टी कम करने पे ध्यान दिया था, रीजनल इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया था। ठीक है, और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया था एग्रीकल्चर में, ट्रेड में और अदर फील्ड्स में। थर्ड है आपकी 1987 काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, कि भाई जो भी हमारी फूड बैंक है, मतलब जो भी हमारे वो हैं एग्रीकल्चर वगैरह है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ है आपकी 1988 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। इन लोगों ने फोकस किया था अपनी रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन पे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जिसपे हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को क्या है, शेयर कर सकते हैं। और उन्होंने डेवलपमेंट फंड शार्क के थ्रू क्या डेवलपमेंट फंड लिया था जिससे अपना जो भी काम है इनको वो कर सके। ठीक है, फिफ्थ है 1919 में मालदीव्स में। ठीक है, इन्होंने क्या है, रीजनल फंड लिया था जिससे अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखो, ये जो भी आपके
ये है शार्क समिट है, इनकी डेट और जिस भी कंट्री में ये हुए थे ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजनल सेंटर। सबसे फर्स्ट है शार्क एग्रीकल्चर सेंटर ढाका। देखो जो आपका एग्रीकल्चर सेंटर है शार्क का वो ढाका में लोकेटेड है, बांग्लादेश में, ठीक है। इसका मेन एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करना और अपनी फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। इनके ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाए, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे ध्यान देते हैं और पॉवर्टी कम करने पे ध्यान देते हैं। सबसे इनका मेन एम है कि भाई जो भी कंट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उसके पास इतना खाना हो कि वो अपने कंट्री का तो पेट भर सके, साथ में क्या है कि फॉरेन के साथ बिजनेस भी कर सके, ठीक है। टेक्नोलॉजी देना नई नई एग्रीकल्चर में जो भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ होती है, जैसे आपके हार्वेस्टर्स है, कल्टीवेटर्स है, सीड्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद। देखो जो आपका एनर्जी सेंटर है शार्क का वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है, ठीक है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, जो कि आपका 2005 में मतलब 2005 में बना था, ठीक है। इनका मेन एम है एनर्जी कॉपरेशन को प्रमोट करना, सस्टेनेबिलिटी को लाना और एनर्जी रिसोर्सेज में डेवलपमेंट लाना, ठीक है। इनका मेन एम है कि भाई जो भी एनर्जी कॉपरेशन है उसको क्या है प्रमोट करना, ठीक है। कि कैसे हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट करना कि भाई जो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, ठीक है। हमें प्रमोट करनी है क्लीन एनर्जी को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शार्क कल्चरल सेंटर कोलंबो। देखो शार्क का जो कल्चरल सेंटर है वो है कोलंबो में, श्रीलंका में, ठीक है। ये 2000 में स्टेबलाइज्ड हुआ था। इनका मेन एम है कि प्रमोट करते हैं कल्चरल कोऑपरेशन को और कल्चरल एक्सचेंज को, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि मतलब अपने कल्चर हम क्या है दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर करें, ठीक है। मतलब कि भाई ये बताए कि हमारे कल्चर ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे हम अपने फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये हमारी आर्ट्स है जो हमें रिप्रेजेंट करती है, ये हमारी लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली देखो इसका मेन एम है कि फेस्टिवल्स को शेयर करना, ठीक है, कल्चर को शेयर करना, अपनी लैंग्वेज को, अपने ट्रेडिशंस को शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शार्क ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV एड्स सेंटर, ठीक है। तो जो आपका ये शार्क का ट्यूबरक्लोसिस सेंटर है ये आपका काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है, ठीक है। इसका मेन एम है कि भाई जो हमारी TB और HIV और एड्स है इसको हम कैसे फैलने से कम कर सकते हैं, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई इस पे कंट्रोल करना, TB पे कंट्रोल करना, HIV पे कंट्रोल करना, ठीक है, एड्स पे कंट्रोल करना, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा लाखों में लोगों की जान जा रही है, ठीक है। तो अवेयरनेस फैलाना इसके खिलाफ, ठीक है। जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको टारगेट करना, उनमें अवेयरनेस फैलाना कि कैसे हम TB को और HIV और एड्स को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर दिल्ली। देखो जो शार्क का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली, इंडिया में, ठीक है। अपने ही आसपास है, देख लेना कहाँ है। 1999 में ये स्टेबलाइज्ड हुआ था, ठीक है। इनका मेन एम है कि कैसे हम डिज़ास्टर, जब भी देखो हम डिज़ास्टर को तो रोक नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई कुछ प्रिपेयरनेस कर सकते हैं पहले से। अगर डिज़ास्टर आता है तो उसके बाद हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई अपने आप को प्रिपेयर करना और अपने आप को अपने आप को सबसे पहले तो प्रिपेयर करना और फिर कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है डिज़ास्टर के बाद, ठीक है। ये सपोर्ट करता है जो भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है उन पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल्स ऑफ ऑब्जर्वर्स। देखो इसमें क्या रोल्स है, देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि भाई ये देखते हैं कि भाई कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। और देखो ये भी दो तरह के ऑब्जर्वर्स होते हैं, आपके एक स्टेट का होता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। देखो जो भी आपका स्टेट का होता है वो देखता है अच्छा यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला है तो ये क्या कर रहे हैं, कितनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, कितने अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वर का तो यही रोल होता है देखना, जो भी फीडबैक्स है, इनपुट्स हैं उनको नोट डाउन करना और फिर उन पर क्या है अगर लगता है कि भाई यहाँ पे और ज़्यादा अवेयरनेस की, फाइनेंस की ज़रूरत है तो उनको वो सब प्रोवाइड करना। नेक्स्ट टॉपिक है साफ्टा टू सैफ्टा, ठीक है।
देखो कैसे हमने ट्रांसफॉर्म किया था अपने आप को सैप्टा से साफ्टा की तरफ। देखो सैप्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रीनेंटल ट्रेड एग्रीमेंट और साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। देखो हमने अपने आप को क्या किया था, साफ्टा से साफ्टा की तरफ वो किया था कि मतलब हमारा जो भी ट्रेड है वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। मतलब जैसे हमारे पहले क्या था कि भाई बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगे हुए थे हमारे ट्रेड पे कि हम क्या है फॉरेन में अपना ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा जब से हमने साफ्टा को साइन किया है तो उससे हमारा क्या हो गया कि भाई हम कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी भी बैरियर्स के, ठीक है। तो देखो आपका जो साफ्टा है वो 1993 में आया था। उसका एम था कि वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करता है और ट्रेड को मेंबर कंट्रीज़ में क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। और जो हमारा साफ्टा है वो 2004 में आया था इस्लामाबाद में। 12th समिट था ये शार्क का, जिसने क्या किया था कि फ्री ट्रेड एरिया कर दिया था कि भाई कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ फ्रीली क्या है ट्रेड कर सकती है, उस पर कोई भी टैक्स कोई भी बैरियर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इन कंपेयर टू EU एंड एशिया। देखो जो हमारे शार्क है उसकी फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और जो EU है उसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। और आपकी जो एशियन है उसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये हमारे 3 ऐसे मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे डिफरेंट लेवल्स पे क्या है कोऑपरेशन लाते हैं। जैसे हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन और आपकी कल्चरल कोऑपरेशन है, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव देखो, जो हमारी शार्क है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक और रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, मतलब कि ट्रेड डेवलपमेंट की बातें करना, ठीक है। पॉवर्टी को कम करना, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करना। देखो इनका फॉर्मेशन हुआ था 1985 में, ठीक है। 8 मेंबर स्टेट्स के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है कि कब ये फाउंड हुई थी, कौन सी कंट्री में फाउंड हुई थी, ठीक है। कौन सी इनकी 8 मेंबर स्टेट्स हैं। जो हमारी EU है उसका मेन एम है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, ठीक है। ये क्या करती है, एक सिंगल मार्केट को स्टेबलाइज करती है जहाँ पे कॉमन करेंसी चलती है। मान लो कि एक मार्केट है उसमें क्या है एक ही करेंसी चलेगी, ठीक है। इसका 2004 में 27 मेंबर कंट्री के साथ फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और जो हमारे एशियन है उसका मेन एम है इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करना, सोशल प्रोग्रेस में हेल्प करना, ठीक है। पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को प्रमोट करना। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। बाद में क्या हो गया था 10 मेंबर स्टेट्स के साथ और ज़्यादा जुड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई शार्क में हमारी चाइना का क्या रोल है, ठीक है। देखो जो चाइना है वो फुली मेंबर नहीं है शार्क का, ठीक है, पर फिर भी चाइना का थोड़ा रोल है कि भाई कैसे हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ट्रेड रिलेशन और पॉलिटिकल इंगेजमेंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट है चाइना एज ए ऑब्जर्वर इन शार्क। देखो जो हमारी चाइना है वो ऑब्जर्वर है शार्क में, ठीक है। चाइना जो है हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है कि भाई हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है बहुत सारी स्टेट के, जैसे आपके इंडिया का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का और बांग्लादेश का, ठीक है। चाइना क्या है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान बाय द पाकिस्तान बैक्ड तालिबान। देखो जो आपका पाकिस्तान है, ठीक है, वो क्या है कि भाई कंट्रोल करना चाहता था तालिबान पे और अफ़गानिस्तान पे, ठीक है। मतलब कि भाई किसी भी तरह से इनका कंट्रोल हो जाए और हमारा जो भी रीजन वगैरह है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हर्डल इन प्रोग्रेस। देखो जो आपका साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन है उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, ठीक है। जैसे सबसे पहले कि भाई ट्रस्ट इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। कैसे हम अपने इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए लोग तैयार नहीं थे, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो भरोसा ही करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भाई लोगों को क्या है सिक्योरिटी का इशू होने लग गया इन पे, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे स्टेट्स ने जो भी कंट्रीज़ वगैरह उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू मेक शार्क मोर इफेक्टिव। कैसे हम और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या है अपने ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं, सिक्योरिटी पे फोकस कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे और ज़्यादा क्या है बेटरनेस आ जाए इसमें मतलब शार्क में और ज़्यादा बेटरनेस आ जाए। देखो वैसे तो यूनिट बहुत ही इजी है, पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें याद करनी पड़ेगी, जैसे शार्क की फुल फॉर्म क्या है, कैसे हमने यूई की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, साफ्टा से शाफ्टा की तरफ हम कैसे पहुँचे, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कौन सी कंट्रीज़ में इनके समिट्स वगैरह हुए थे, ये सब चीज़ें आपको क्या है याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।